सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक फेशियल प्रोफाइल जो कि थोड़ा सा फ्लैट है इन द मिड फेस एंड इट इज़ सैगिंग इन द लोअर फेस। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर ऑफ द एस्कल्पिया क्लिनिक एट GK1 न्यू दिल्ली। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हम रोज़ अपनी OPD में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा फेस हॉलो है, जिसे मिड फेस बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, वहाँ पे फुलनेस नहीं है और थोड़ा सा फेस ड्रूपी भी है, स्किन सैग कर रही है। तो इन सब कंसर्न्स के साथ जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस वो देख के आए होते हैं हमारे पास कि हमें क्या ये चीज़ फिलर से ठीक हो सकती है, क्या इसके लिए हमें सर्जिकल प्रोसीजर करवाना है। तो इन सब चीज़ों को और इन सब क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे फेशियल प्रोफाइल के बारे में जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं दोनों सर्जिकल और नॉन सर्जिकल तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक फेशियल प्रोफाइल जो कि थोड़ा सा फ्लैट है इन द मिड फेस एंड इट इज़ सैगिंग इन द लोअर फेस। सो इस फेशियल प्रोफाइल में हमारे पास दो कंसर्न्स हैं जो हमें एड्रेस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉस ऑफ वॉल्यूम, जो मोस्टली हमें मिड फेस पे देखने को मिलता है, एंड सेकेंडली द सैगिंग ऑफ स्किन विच इज़ प्रेजेंट मोस्टली इन द लोअर फेस, और उसकी वजह से द फेस अपीयर्स ब्रॉड इन द लोअर आस्पेक्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम को रिप्लेस करने का। नाउ to replace the volume of face we have many options, जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन सर्जिकल और सर्जिकल में। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमनली जो हम प्रोसीजर करते हैं टू गिव वॉल्यूम टू फिल द मिड फेस इज़ द यूज़ ऑफ फिलर्स। फिलर्स के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी डिस्कशंस की हैं कि वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे इंजेक्ट करते हैं एंड व्हाट इज़ देयर डाउन टाइम, रिकवरी पीरियड, ये सब चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलर्स एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है टू रिप्लेस द वॉल्यूम इन द मिड फेस। और अगर हम बात करें सर्जिकल प्रोसीजर्स की टू गिव द वॉल्यूम, देन वी हैव द फैट ग्राफ्टिंग टेक्निक एंड द इम्प्लांट्स। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले फ़ैट ग्राफ्टिंग के बारे में मैं बात करूंगी कि फ़ैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम फ़ैट अनवांटेड बॉडी एरियाज़ की, जहाँ पे फ़ैट डिपॉजिट ज़्यादा है, वहाँ से फ़ैट लेके हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसे फेस में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो फेस को एक वॉल्यूम दे और फेस के जो कॉन्टूर्स हैं, फेस के एस्थेटिक जो प्रोपोर्शंस हैं, उनको एनहांस करें। सो जो फ़ैट है वो एक वॉल्यूम रेस्टोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसको हम एक नैनो फैट की तरीके से भी उसको प्रोसेस कर सकते हैं और वो नैनो फैट इंजेक्ट करके हम फेस का जो स्किन टेक्सचर है, जो स्किन क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका सर्जिकली इस वॉल्यूम डिप्लीशन को करेक्ट करने का है द यूज़ ऑफ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स एक फॉरेन मटेरियल है जो कि हम फेशियल प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ करते हैं, जैसे चीक इम्प्लांट्स हैं, चिन इम्प्लांट्स हैं। तो हम किसी भी एरिया के एस्थेटिक्स को या प्रोपोर्शन को एनहांस करने के लिए, फेस की किसी भी पर्टिकुलर एरिया को एनहांस करने के लिए हम इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, और ये एक सर्जिकल तरीका है टू करेक्ट द वॉल्यूम डिप्लीशन इन द मिड फेस। नाउ द सेकेंड कंसर्न इज़ द प्रेजेंस ऑफ लूज एंड सैगी स्किन। सो विद एजिंग स्किन अपनी इलास्टिसिटी और टोन को लूज़ करती है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो स्किन है वो लूज़ और सैगी हो जाती है। सो टू करेक्ट दीज डिफॉर्मिटीज़ वी हैव बोथ द सर्जिकल एंड द नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। नाउ जो सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम इज़ द फेस लिफ्ट एंड द नेक लिफ्ट। सो जो फेस लिफ्ट है वो एक बहुत ही परमानेंट और
बेटर रिजल्ट देता है इन सच केसेस, एंड इट टाइटन्स द स्किन एज वेल एज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। तो फेस लिफ्ट से जो ये सैगी स्किन है ये भी हट जाती है, और हमारे जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो भी टाइटन हो जाते हैं, और एक बहुत ही वेल डिफाइंड हमें जॉ लाइन मिलती है विद फेस लिफ्ट, जो कि कंबाइन कर सकते हैं हम नेक लिफ्ट के साथ। तो नेक लिफ्ट में भी हम जो नेक की एक्सेस लूज हैंगिंग स्किन है उसको एक्सरसाइज करते हैं, प्लस वी टाइटन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स टू गिव अ वेल डिफाइंड शेप टू द जॉ लाइन एंड ऑल्सो टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। जो दूसरा तरीका है इस प्रॉब्लम को डील करने का, दैट इज़ द नॉन सर्जिकल वे, एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट और द थ्रेड लिफ्ट। अब थ्रेड लिफ्ट में हम कुछ स्पेशलाइज थ्रेड्स यूज़ करते हैं टू लिफ्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, जिसके साथ हम स्किन को भी लिफ्ट करते हैं। और ये थ्रेड्स जो हैं विद टाइम दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय आवर बॉडी, बट दे इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ कोलैजन, और जो कोलैजन वहाँ फॉर्म होता है दैट ब्रिंग्स आउट द चेंजेस इन द स्किन। वो हमारी स्किन को टाइटन करता है और लूज हैंगिंग स्किन की भी टेक केयर करता है। सो दिस थ्रेड लिफ्ट इज़ हाउ एवर अ टेम्पररी प्रोसीडियर टू करेक्ट द लूज एंड हैंगिंग स्किन एज कम्पेयर टू द परमानेंट सोल्यूशन विच वी हैव, दैट इज़ द फेस लिफ्ट। और थ्रेड्स का जो लाइफ स्पैन है इट इज़ अराउंड 1 to 1.5 years। उसके बाद वी माइट हैव टू गेट द प्रोसीडियर रिपीटेड अगेन। नॉन सर्जिकल तरीक़ों में हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस भी रहती हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड डिवाइसेस, जिनसे हम कुछ हद तक स्किन टाइटनिंग अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अट्रैक्टिव फेशियल प्रोफाइल with the fullness and and you want to get rid of the loose hanging skin, then make sure that you consult a cosmetic surgeon who addresses all your needs and who sees that which procedure will give the best and optimum results in your case. So friends, thank you for watching this video. I hope I have been able to answer many of your questions. Still, if you have any doubts, you can write to us, and you can subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest notifications. Thank you.